हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी एनईआर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1104 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 1104 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं में 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत। यहाँ पर आयु सीमा आपकी 15 से 24 साल रखी गई है। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस ट्रेड के लिए किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन का लिंक दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया गया है, आप इसमें से सभी डिटेल चेकआउट करें। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है ITI की, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है। अपनी ईमेल ID एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। अपना आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करें, फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन के बच्चे हैं या फिर जवान्स के बच्चे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नन ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर कंटिन्यू के स्टेप पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई नीड टू मेक चेंज टू माई एप्लीकेशन, इस रेडियो बटन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद बैक टू एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई वेरीफाई दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट एंड कंप्लीट, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस सबमिट एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं, तो आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और फिर यहाँ पर आपको इस लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो आपको कोई स्पेस नहीं देना है, कोई कोमा या फिर स्लैश नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली DDMMYY फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देनी है, जिस फॉर्मेट में आपको आपके पासवर्ड के रूप में आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराई गई है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म 2 के इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना सिटी यहाँ पर एंटर करें या फिर विलेज, और अपना पिन कोड यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है इसी तरह से। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपने कितने मार्क्स 10वीं में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको अपना 10वीं का सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ITI की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप अपना ITI का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें, इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करें जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने ITI में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। ITI का पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सबमिट के इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रेफरेंस के इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी यूनिट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस यूनिट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप क्रम से ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको टोटल 8 प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 8 प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक कर दें। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो कलर होना चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 100 KB से कम होने चाहिए, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर उनका साइज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट और अपना ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर भी आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और 1 बाय 1 करके आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दें। यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। इस तरह से अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेशन कंप्लीटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस, यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे पहले। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।